بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सारा मुश्ताक शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से क्लास 8 में साइंस का टॉपिक सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करूंगी। बेसिकली सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के टॉपिक को दो सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट सेगमेंट में जो टॉपिक इंक्लूड है वो फर्स्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन। बेसिकली प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, इसको समझने से पहले हमें हार्मोन्स को देखना पड़ेगा। व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are the chemical messengers as they stimulate some organ of the body. They are secreted in a small amount and help in coordination process such as metabolism and growth. ऐसे रसदार मादे जो हमारे जिस्म के या पौधों के जिस्म के किसी एक हिस्से से खारिज होते हो और उस जगह पर हेल्प करते हो जहां पर इसकी जरूरत हो, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन और मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक प्लांट हार्मोन्स. What are the plant hormones? Certain chemicals produced by the plant have profound effect on their growth. पौधों से खारिज होने वाले कुछ मादे, कुछ जूसेस जो कि पौधों के डिफरेंट पार्ट से सिक्रीट होते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं. Now, what are the plant hormones? These are of two types. The first one is called growth promoters, जो कि ग्रोथ को बढ़ाने का बाइस बने, नशोनुमा में इजाफे का बाइस बने, प्लांट बॉडी की ग्रोथ प्रोमोटर कहलाते हैं। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी कि नशोनुमा को रोकने वाले, पौधे के कुछ हिस्सों को ज्यादा बढ़ावे की, ज्यादा नशोनुमा की, ज्यादा ग्रोथ की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे ग्रोथ प्रोमोटर कहा जाता है। ग्रोथ प्रोमोटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज कॉल्ड ऑक्सिन. वेयर इट वाज फाउंड? ऑक्सिन एट द ट्यूब टिप ऑफ शूट एंड रूट पर पाया जाता है ऑफ द प्लांट बॉडी के. ये पौधे के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है. नंबर 2 इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन फलों के और बीजों के राइपनिंग यानी कि पुख्तगी में हेल्प करता है. इसके अलावा ये पौधे की जिसामत बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ थर्ड वन इज जिब्रेलिन. जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेम की तेजी से ग्रोथ का बाइस बनता है. इसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और सीड्स और बर्ड्स की डोरमेंसी, सख्ती को खत्म करने का बाइस भी बनता है. नाउ द टाइप्स ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स. फर्स्ट वन इज इथाइलिन. इथाइलिन इज अ गैस which help in ripening of fruit. आप अपने घरों में देखते हैं कि कच्चे आम की कैरियों को बॉक्स में रखकर कारपेट की मदद से पकाया जाता है. बेसिकली कारपेट में से इथाइलिन गैस एवॉल्व होती है जो राइपनिंग में आर्टिफिशियली हेल्प करती है. इसके अलावा इथाइलिन गैस स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में भी हेल्प करती है. इसके साथ साथ पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगने वाले कट या जख्म के निशान या टूट फूट के अमल को भी हील या रिपेयर करने का बाइस बनती है. नाउ दी लास्ट वन ग्रोथ इनहिबिटर इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड बेसिकली प्लांट बॉडी की ग्रोथ में टेक पार्ट नहीं करता दूसरे हार्मोन्स की तरह, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में जबकि पौधे को हिफाजत की जरूरत होती है, ये उस वक्त वर्क करता है और ग्रोथ को स्टॉप कर देता है ताकि पौधा अपनी लाइफ को आगे सेफ रख सके.
बेसिकली प्लांट मूवमेंट को समझने के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट को शो करते हैं। ये स्टिमुलस की वजह से करते हैं, स्टिमुलस टच, लाइट एंड ग्रेविटी या वाटर भी हो सकती है। प्लांट मूवमेंट को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट occurs in some parts of fixed plant which are directional and growth movement caused due to external stimuli towards the stimulus positive and against the stimulus negative। ये देखिए पौधे के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, टुवर्ड्स द लाइट मूव करेगी, शूट टुवर्ड्स द लाइट मूव करेगी तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा, जबकि अगेंस्ट दी सनलाइट रूट की मूवमेंट होती है तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिक कहलाएगी। फोटो मीन्स लाइट। जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स अर्थ, द मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द अर्थ, पॉजिटिव geotropism, whereas the movement of the shoot against the earth is called negative geotropic movement। You can see positive and negative। Hydrotropism, hydro means water, movement of the root towards the pond or towards the water, positive hydrotropism। Chemotropism, you can see movement towards the chemical। ये देखिए pollen tube फॉर्म हुई। मूवमेंट इन प्लांट्स को समझने के लिए नास्टिक मूवमेंट को देखते हैं, मिमोसा प्लांट को। ऑन बीइंग टच, ये देखिए पिक्चर प्लांट में इंसेक्ट आके फॉल हो रहा है, गिर रहा है और ये पिक्चर प्लांट ने अपना कैप बंद कर लिया। ये इंसेक्टिवोर प्लांट भी कहलाता है। इस मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। मजीद एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में मुख्तलिफ एरोज डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन को शो कर रहे हैं। फर्स्ट एरो इंडिकेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड की पोजीशन को। थायराइड ग्लैंड बेसिकली है क्या, बटरफ्लाई इन शेप है, नेक रीजन में मौजूद होता है। 3 मेजर हार्मोन्स सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इन कैल्साइटोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 या थायरॉक्सिन हार्मोन जिसे T4 भी कहा जाता है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म के, जबकि T3 और T4 हार्मोन आयोडीन के बने हुए होते हैं। अगर किसी भी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से थायराइड टिश्यू इनलार्ज हो जाते हैं और इसे सिंपल ग्वाइटर डिजीज का नाम दिया जाता है। इसके अलावा कैल्साइटोनिन हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का बाइस या कैल्शियम के लेवल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इन हार्मोन्स को TSH हार्मोन भी कहा जाता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं। नाउ द अदर एरो पैराथायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन को कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ड्यू टू विच आवर बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग। एंड द येलो कलर ग्लैंड and the arrow indicate the position of the thymus gland which is present in the chest region। These glands responsible for the T cells means target cells, white cells कहलाते हैं, white WBCs कहलाते हैं, white blood cells कहलाते हैं। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये ताकत पैदा करते हैं ताकि हम बीमारियों के खिलाफ जंग कर सकें। Now the other gland pancreas which is called in Urdu लबलबा। बेसिकली ये दो तरह के सेल्स पर बना हुआ होता है और दो तरह के हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है। पहले अल्फा कहलाते हैं, अल्फा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, दूसरे बीटा सेल्स कहलाते हैं जो ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बेसिकली जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है उनमें पेनक्रियास काम करना छोड़ देता है, यानी कि इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ग्लूकोज की
डिस्ट्रीब्यूशन या ग्लूकोज को डिसॉल्व करने का काम हमारी बॉडी में नहीं हो रहा होता और हमारी बॉडी के टिश्यूज में टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इंसुलिन के डोजेस लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की जो डिसॉल्वमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो आराम से हो सके। नाउ द अदर एंड द लास्ट ग्लैंड which is called adrenal gland, 2 in numbers, present at the top of the each kidney. माइंड मैप ऑफ नर्वस सिस्टम को देखने के लिए हम इस लैंप को देख रहे हैं। फर्स्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज करता है 2 पार्ट्स पर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ब्रेन। It is the important part of the central nervous system and composed of millions of interneurons and encloses in a box which is called cranium and covered by the 3 membranes called meninges for protection. Whereas the second is called spinal cord. It is the downward extension of the medulla oblongata. Tubular nervous tissues हैं जो कि सेंट्रल कैनाल और वर्टिब्रल कॉलम से गुजर रहे हैं। नाउ दी अदर पार्ट शो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, पेरिफेरी यानी कि किनारे। ऑल द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गो टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। It also comprises into 2 types. First one is called sensory pathway. In sensory pathway, the message transfer from receptor to central nervous system. यानी कि बॉडीज पे जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वहां से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। जबकि सेकेंड वन इज मोटर पाथवे। ये मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास भेजता है ताकि बॉडी किसी भी चेंज के खिलाफ एक्शन ले सके। मोटर पाथवे इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज सोमैटिक और द अदर नेम ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारे विश के मुताबिक एक्ट करे, वॉलेंट्री हमारे इख्तियार में हो, जैसे कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, स्किन की मूवमेंट, जॉइंट्स की मूवमेंट और लोकोमोशन जैसी चीजों को कंट्रोल करे। जबकि अदर मोटर पाथवे डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑटोनॉमिक या हम इसे इनवॉलेंट्री या गैर इख्तियारी भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स मूवमेंट such as release of saliva, थूक का मुंह में आना, ग़िज़ा का अंदर जाना, वोमिटिंग होना, ग़िज़ा का बाहर आना वोमिट के थ्रू, इस तरह की मूवमेंट्स को ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ऑटोनॉमिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और हम इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है क्रेनियल नर्व से, दिमाग से निकलने वाली नर्व से, और ये हमारे जिस्म में खाने और आंखों की पुतली के सिकुड़ने और फैलने के अमल को कंट्रोल करता है। जबकि सेकंड वन इज सिंपैथेटिक डिवीजन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये नर्वस सिस्टम स्पाइनल नर्व से अराइज हो रहा है। ये हमारी बॉडी में टाइम ऑफ इमरजेंसी के दौरान होने वाली सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। जब भी कोई खबर आपको अचानक से दी जाती है, अगर वो खुशगवार हो तब भी आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और अगर आपके लिए वो काबिल कबूल ना हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को उन हालात में, उन मामूलात में कंट्रोल करता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है।